संगम युग पर बहुत सुंदर एक परंपरा चली आ रही है बाबा को भोग लगाने की। बड़ा ही सुंदर सुखद अनुभव उस सृष्टि के पालन कर्ता को, जो सारी सृष्टि की पालना करता है, उसको भोग स्वीकार करने का जो सुंदर अवसर हम सभी को मिला है, उसमें आता है। बहुत सुंदर योग के विजन, विधि, या यूं कहिए कि इस सृष्टि के गहन गुह्य रहस्य और खुद परमात्मा के गुह्य रहस्यों का आनंद अगर लेना है या जानना है तो भोग लगाइए। भोग लगाना केवल बाबा को भोग ऑफर करना और उसके साथ में नई नई बातें, जो ज्ञान की डेप्थ है, वहां तक हम चले जाते हैं। बहुत साल पहले बाबा की टचिंग से क्लास शुरू किया था, बहुत पसंद किया, काम आया भाई बहनों के। परंतु अब भोग लगा करके लोग क्या क्या कर रहे हैं, जब हम सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो एक बहन का मैं अनुभव सुनाऊं आपको। एक बहन जिसकी बुद्धि थोड़ी साइंस वाली है, आईक्यू लेवल हाई है, तो वो कहती थी ज्ञान परफेक्ट है, योग अच्छा है, सेवा धारणा की बात भी सब जमती है, ज्ञान में भी नई नई आई थी, परंतु ये जो आप भोग लगाते हो ये मेरी समझ में नहीं आता। हर गुरुवार को, फेस्टिवल को, सेंटर पर तो जब भी कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले नियम ये है कि बाबा को भोग लगाते हैं। तो वो कहती है कि थाली तो झुकी तो उठा कर ले जाते हैं, एक दाना भी इधर से उधर नहीं होता। बाबा तो अभोगता है, वो तो खाता नहीं है। फिर ये क्या अपने मन का सेटिस्फेक्शन है? क्या है ये? तो हमने उसको बहुत समझाया था, औरों ने भी समझाया कि भगवान और प्रसाद दोनों का गहरा रिश्ता है, चाहे वो भक्ति मार्ग से लेकर हो या फिर ज्ञान मार्ग से लेकर हो। भोग का मतलब ही है भावनाएं। भगवान कोई लड्डू, पूरी, हलवा, खीर, फल ये नहीं खाता है, परंतु एक चीज वो छोड़ता भी नहीं है, जिसका वो भूखा है। इस समय परमात्मा भी भूखा है, सृष्टि का जो पालन करता है वो भूखा है। किस चीज का भूखा है भगवान? भावनाओं का। हाँ, ये राइट है कि वो हमारा रखा हुआ हलवा पूरी नहीं खाता है, परंतु एक चीज नहीं छोड़ता, उसमें जो मैंने भावनाएं भरी है उसको वो खींच खींच कर ले लेता है, उससे उसका पेट भरता है, आनंदित होता है, तृप्त होता है, राजी होता है। और आप सुनिए, जब भगवान राजी होता है, प्रसन्न होता है, तो वो क्या नहीं कर सकता। फिर भगवान को राजी करने के लिए तो हम क्या क्या करते आए हैं, लेकिन मेरे दिल की निस्वार्थ स्नेहमयी भावनाओं से वो प्रसन्न होता है। तो जिस प्रसाद में भावना नहीं, वो तो प्रसाद ही नहीं, उसे भगवान क्या करेगा, उसके काम का नहीं। तो प्रसाद का मतलब ही है मेरे हृदय की शुद्ध भावनाएं। तो वो बहन काफी कश्यम कश में थी, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था, समझ भी रही थी, कंफ्यूजन वाली स्थिति थी। एक दिन उसको पता लगा कि एनर्जी लेवल चेक करने का कोई इंस्ट्रूमेंट आया है मार्केट में, और उसने जैसे तैसे करके वो इंस्ट्रूमेंट मंगा लिया।
अब उसने सोचा कि सबसे पहले रिसर्च तो मैं भोग पर ही करूंगी। अब उसने एक थाली में कुछ रॉ मटेरियल्स जिसमें फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, दूध वगैरह था, और कुछ चूल्हे पे पका हुआ कुक फूड, दोनों तरह के आइटम रखे। फिर उसको एक विचार आया कि पता नहीं, जैसे बहनें भोग लगाती हैं विधिवत, वैसे मेरे को लगाना आएगा कि नहीं आएगा। तो उसने अपनी सेंटर की बहन से मदद मांगी कि मैं एक रिसर्च करना चाहती हूं, आप उसमें मेरी मदद कीजिए। आप 15-20 मिनट आकर के विधिवत भोग लगा दीजिए, बस मुझे कुछ रिसर्च करना है। तो बोला ठीक है, मैं आ जाती हूं, तेरी रिसर्च में मदद करती हूं मैं। अब उसने उस इंस्ट्रूमेंट से भोग लगने से पहले जो थाली थी जिसमें दोनों ही प्रकार का रखा था, कुक फूड भी था और रॉ मटेरियल्स भी था, उसको चेक किया एनर्जी से, इंस्ट्रूमेंट से। जब चेक किया, बिल्कुल सत्य घटना है ये, शायद नेट पर भी अवेलेबल होगी, आप सर्च करेंगे तो देखेंगे, मिल जाएगी। तो जब उसने इंस्ट्रूमेंट से उसका एनर्जी चेक किया तो वो बहुत लो एनर्जी पाई गई, बहुत लो। फिर उसने वही थाली उठा करके बाबा के सामने रखी, दीदी को बिठाया, खुद बैठी, 15 मिनट बहुत ही प्रेम से, श्रद्धा से बाबा को भोग स्वीकार कराया। और तुरंत उसके बाद भोग का कवर उठाकर उसका फिर से एनर्जी लेवल चेक किया गया। रिजल्ट वंडरफुल थे, उसकी कल्पनाओं से भी परे थे। अब आप सोचिए, 15 मिनट में उस थाली का जो एनर्जी लेवल था वो वेरी हाई लेवल का था वो। तो 15 मिनट में क्या हो गया? 15 मिनट पहले वही थाली का एनर्जी लेवल लो था, 15 मिनट के बाद वही लेवल हाई हो गया। क्या हुआ? अब आप बताइए, भोग की थाली भगवान तक पहुंचती है कि नहीं? यस या नो? वो भोजन से प्रसाद बना कि नहीं बना? इस पर रिसर्च किया उसने स्वीकार किया इतना भारी चेंज। अच्छा, अब ये कहानी सुनिए। बहुत सारे हमारे पास फोन आते हैं। पीछे हमारा दिल्ली में एक प्रोग्राम था, तालकटोरा स्टेडियम में। मैं क्लास करा के जैसे ही निकली तो एक बहन मेरे पीछे सेंटर तक आई, अपने एक छोटे से बच्चे को ले रही थी। कहती, दीदी आपसे ना स्पेशल बात करने आई हूं। क्या? कहती, मैं हूं नई बाबा की बच्ची, 8-10 महीने से ज्ञान में चल रही हूं और ज्ञान में लाने वाला ये बेटा है मेरा। ये जो आप मेरा बच्चा देख रही हो, ये 12 साल का है और आज से 1 साल पहले तक, 6 महीने पहले तक भी समझ लीजिए, उसका आधा ब्रेन काम करता था, कोई एक्टिविटी नहीं थी इसमें। इवन 12 साल का हो गया, बोल भी नहीं पाता था। उसने समाधान प्रोग्राम देखा, क्लासेस सुनी, फिर 7 डेज कोर्स किया, दीदियों के संपर्क में आई, उनसे अच्छी तरह डिस्कशन करी। दीदियों ने भाई जी से उसकी बात कराई कि इसके बच्चे की सर्जरी बताई है ब्रेन की और जुबान की, और वो भी 50-50 रिजल्ट है, ठीक हो भी सकता है नहीं भी। तो हम इस बच्चे के लिए क्या करें? तो भाई जी ने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो वो कराते हैं, स्वामान का अभ्यास, उसके नाम से कुछ पुण्य करवाए। उसमें उनको बोला कि 21 गुरुवार श्रद्धा भावना से बाबा को भोग ऑफर करवाइए। आप जो भी आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी सामर्थ्य हो, वो आप सेंटर पर इसके हाथ से बाबा को भोग स्वीकार करवाओ। और इसके लिए 1 घंटा योग जरूर करना है आपको, पुण्य दान की आवश्यकता है। इसके लिए इसके नाम से योग कीजिए,
पानी चार्ज करके पिलाइए और जो भी खाए वो बाबा को भोग लगाकर उसमें संकल्प भर के फिर उस बच्चे को खिलाइए। तो एक माँ अपने बच्चे के लिए कितनी समर्पित होती है। माताएं बहुत बैठी हैं, जब कोई रास्ता ना हो तो मरता क्या नहीं करता। उसने पूरी अपनी भावनाएं, ताकत, विश्वास, शक्ति, सामर्थ्य सब झोंक दी। उसका एक ही लक्ष्य था, मुझे मेरे बच्चे को ठीक करना है, बस। उसमें दीदियों की भी मदद मांगी कि आप अमृत वेले योग करती हो ना, तो आप हमारा थोड़ा सा बोतल 2-3 रख के जाती थी बाबा के कमरे में, ये पानी चार्ज कर देना। मैं भी करूंगी लेकिन आप भी कर देना। और थोड़ा सा जो आप 24 घंटे में भोग लगाते हो, इतना सा बस प्रसाद, इतना सा मेरे बच्चे के लिए दे देना। तो दीदियों ने भी उसको सपोर्ट किया, उसको पानी भी अमृत वेले चार्ज करके दिया, थोड़ा सा प्रसाद भी उसको, जो खाना बनाते हमारी दीदियां तो भोग लगाती हैं पहले बाबा को फिर खाती हैं, वो दिया। और 1 घंटा योग जो भी उसके निमित्त पुण्य करने को कहा गया वो किया उसने। 8 महीने के बाद वो बच्चे को लेकर मेरे पास आई थी। हाथ में वो एक बड़ा सा पेपर लिया था, मोटे मोटे अक्षर में पोयम लिखी थी। तो उसने बोला, दीदी को सुनाओ बेटा पढ़ के। उसने शिव बाबा की पोयम इतनी अच्छी पढ़ी कि मैं देखती रह गई। ये बोलता नहीं था? बोली हाँ, ये बोलता नहीं था, और अभी देखो पोयम सुना रहा है आपको। और बोली जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, बिल्कुल जैसे डेड था। बोली दीदी आज ये इतना हाइपर एक्टिव हो गया है कि मैं ये सोचती हूँ कि इसको शांत कैसे करूं। मैं हैरान हो गई। 2-3 और उसके साथ थी माताएं, तो मैंने उस माता को ना एकांत में कोने में बुलाया। मैंने, बहन तूने कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई सर्जरी नहीं की? बोली नहीं। मैंने, तुम सच बोल रही हो? बोली बिल्कुल सच बोल रही हूं दीदी, केवल भोग, चार्ज्ड पानी, इसके हाथ से पुण्य और 1 घंटा योग और मेरा विश्वास, बच्चा ठीक हो गया। कोरोना काल में हमारे पास इतने अनुभव आए कि बात मत पूछो। एक माता जो डेली बाबा को खिलाकर ही खाती थी, वो उसको बिचारी को कोरोना हो गया। अब जब भी वो खाए तो आंसू बहे, बाबा तेरे को बिना खिलाए मैं खा रही हूं। बाबा मेरा शरीर छूट जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पर मेरा बाबा जैसा एक माँ का बच्चा ना खाए और माँ खा जाए तो उसको कैसा लगता है, ऐसे उस माता को लगता था। खाती थी, रोती थी, खाती थी। मेरा बाबा, बाबा मुझे कैसी हालत में डाला है, मैं अपने बाबा को नहीं खिला सकती। तो बहनों ने उसको बोला, उसके घर वालों ने भी बोला, हम तेरे को बाबा का भोग और थाली भेज देंगे, लगा देना, फ्रूट्स का लगा देना। बोले यहाँ तो नहाने को भी नहीं है, बिना नहाए मैं कैसे लगाऊं? ऑक्सीजन लगी है तो कहाँ नहाने, तो बिना स्नान किए मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी? तो देखिए उसे क्या हुआ। वो थोड़ी सी निंद्रा में गई और उसने क्या देखा कि महाज्योति उसके सर पर है और बहुत ही शीतल पानी उसके सर पर गिर रहा है प्रकाश के रूप में, और वो स्नान कर रही है जैसे किसी सरोवर में स्नान कर रही हो। और फिर बाबा सामने आया और सामने आकर बोला, बच्ची अब तेरा स्नान हो गया है, अब तू भोग लगा सकती है। भगवान भी बंध जाता है। छोटी छोटी जो मेरी दिल की प्रीत होती है, उस प्रीत के नाजुक धागों में भगवान कस के बंध जाता है, अटूट बंधन बन जाता है जो टूटे नहीं टूटता। अभी पीछे हमारा महाराष्ट्र में आना हुआ था, सोलापुर जोन में।
स्थान का नाम तो मेरे दिमाग से स्किप हो गया, कौन सा था, ऐसी ही वहां बड़ी सभा थी। तो वहां भी दीदी ने बताया कि हमारे पास ना एक डिप्रेशन की माता आई, डिप्रेशन 4th स्टेज का डिप्रेशन। उसकी एकमात्र बेटी थी संतान, मेडिकल करने भेजा। और आपको पता है कि मेडिकल में तो खर्च भी कितना होता है। जब मेडिकल डॉक्टर की पढ़ाई करने जाते हैं 40-45 लाख रुपया लगा एडमिशन और उसका सब जो खर्चा था। बेटी को पढ़ाई इतनी टफ लगी कि वो कर नहीं पा रही थी और घर बता नहीं पा रही थी। डिप्रेशन में आ गई, हैंग कर लिया खुद को। अब एक ही बेटी थी, सारी दौलत भी गई, बेटी भी गई, बाप तो संभल गया, मां को सदमा लग गया, डिप्रेशन में चली गई। अब बहुत इलाज करा लिए, आधी पागल जैसी स्थिति हो गई थी उसकी। किसी ने उसको बोला कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में राजयोग सिखाया जाता है जिससे डिप्रेशन ठीक हो जाता है। तो उसका जो युगल था हस्बैंड, वो अपनी युगल को लेके जब आश्रम पे आया तो उसकी स्थिति ये थी कि ना तो वो सुन सकती थी ना वो बैठ सकती थी, क्योंकि यहां से वो सेटल ही नहीं थी, स्टेबल ही नहीं थी। मुंह से उसके पानी गिर रहा है, कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। अब ज्ञान तो वो सुनने की स्थिति में नहीं है। तो ये तो चैलेंज हो जाता है ना बहनों के लिए भी कि करे क्या अब। तो उसके जो युगल थे साथी, उसको बोला कि आप बाबा के रूम में इसको लेकर बैठिए। तो मेडिटेशन रूम में उसको 5-7 मिनट बिठाया, कुछ बाबा का अच्छा प्यारा भजन सॉन्ग जो था वो लगाया, वो बैठ गई आराम से। और लकीली उस दिन गुरुवार का दिन था, भोग लगा था, जल भी रखते थाली में। तो वो बहन को टचिंग हुई कि मैं इसको जल पिलाती हूँ और भोग खिलाती हूँ। तो जो वो खाने में बड़े नखरे करती थी ना, उसने बड़े आराम से जल भी पिया, बड़े आराम से भोग भी खा लिया। और एक ही दिन का भोग का असर था कि अगले दिन अपने युगल को कहती चलो वहां पर। तो बहनों ने सोचा कि इसको रोज हम पानी चार्ज करके और बाबा को भोग लगाकर खिलाएंगे, पहले इसकी यही सेवा करेंगे, इसको इस तरह से धीरे धीरे ठीक करेंगे। तो कम से कम 1-2 महीने तक बस उसको खिलाना, पानी पिलाना, मेडिटेशन रूम में बिठाना। आप देखिए क्या हुई बात। उसने ना 10 माताओं की एक टीम बनाई थी, 2000 लोगों का ब्रह्मा भोजन बनना था, जिसको एक माता लीड कर रही थी सुपरविजन के रूप में। तो 10 माताएं सामने खड़ी की, बताओ इनमें से कौन सी है वो। मैंने क्या, अब सारी माताएं, कोई मुझे तो नहीं लग रही थी, भाई जी को भी नहीं लग रही थी कि इनमें से कोई डिप्रेशन में है। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, चमक है, एक्टिव है, नॉर्मल है। तो हम नहीं पहचान पाए। तो जो माता सुपरविजन कर रही थी 10 के ऊपर, वो माता थी विदाउट मेडिसिन, केवल भोग और जल पी करके वो ठीक हो गई, डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो ये भोग मामूली चीज नहीं है, इसमें डायरेक्ट भगवान की दृष्टि पड़ती है, उसकी एनर्जी, उसके वाइब्रेशन भरते हैं। जो भोग लगाने बैठते हैं उसके भी पॉजिटिव, पवित्र, शुभ संकल्प उसमें भरते हैं। तो बाबा की दृष्टि, खाने वालों की दुआएं, लगाने वालों के वाइब्रेशन उस सादे सिंपल भोजन को प्रसाद बनाते हैं। और ये प्रसाद वो प्रसाद है जिसके बारे में गायन है कि ये दुख भंजन भोजन है। ये ऐसा भोजन है जिसको हम खाते हैं और अंदर से दुखों को ये खाता है, अंदर से मन के रोगों को ये खाता है। बस शर्ते उसकी बनाने की विधि आनी चाहिए, उसको लगाने की विधि आनी चाहिए, उसको खाने की विधि आनी चाहिए। तो आप भी भोग लगाते समय 10 मिनट जरूर बैठिए,
कितने अच्छे योग के अनुभव होंगे, कितने गहन गूढ़ रहस्य आपको समझ में आएंगे। आप देखिए 8-10 दिन भोग लगा करके योग इजी लग जाएगा, धारणाएं इजी हो जाएंगी। ऐसा लगेगा बाबा की एक अलग से सपोर्ट, मदद, ब्लेसिंग मुझे मिल रही है। तो जो भी भाई बहने भोग लगाने बैठ सकते हैं वो बैठिए। ये नहीं कि एक की ड्यूटी वो लगा दे। अगर मैं फ्री हूं तो सम्मान से जाकर बैठिए। सौभाग्यशाली लोगों को ये मौका मिलता है, सभी को नहीं मिलता है। चूकना मत इस मौके को, आलस अलबिला नहीं, बैठिए शांति से जाकर के। योग बहुत सुंदर लगना शुरू हो जाएगा, भगवान के साथ उसकी मदद अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। करके तो देखिए। मैं बताती हूं कि कम से कम हमारे पास 100 ऐसी बहनें हैं, 100 जिनके पास पैसा कुछ भी नहीं था, भोग लगा के आलीशान सेंटर बना लिए। कोई तो कहती केवल 10,000 थे हमारे पास, सेंटर करोड़ों का बना लिया और 10,000 तो अभी भी बचे हुए हैं, वो नहीं लगे। भगवान को राजी कर दिया, भगवान को प्रसन्न कर दिया, उसकी कृपा दृष्टि मिल गई, उसकी दुआ वरदान मिल गए, काम सहज हो गए, सफलता इजीली मिल गई। बहुत बड़ी ताकत है ये। अगर भगवान को पसंद है तो प्रसाद, भावनाएं, इसीलिए आज तक भी देखे, यहां तो गणपति जी को मानते हैं ना, मंदिर में क्या कहते, तू मेरी ये मन्नत, ये शुभ इच्छा पूरी कर दे और फिर तेरे लड्डू फिक्स। मैं कितना लड्डू चढ़ाऊंगी, मतलब हम उसको पहले ही ऑफर कर देते, बस तू मेरी ये बात मान ले और फिर मैं तेरा लिए तेरे मनपसंद लड्डू का भोग प्रसाद लेकर मैं आती हूं। तो भगवान भावनाओं से बांधा जा सकता है, बाकी कोई दुनिया की ऐसी रस्सी नहीं जो उसको बांध सके कोई, किसी की ताकत नहीं जो उसको बांध सके कोई। लेकिन वो बंध जाता है सदा सदा के लिए, युगों युगों के लिए, केवल भावनाओं और प्रेम की रस्सी से। वो हम सबके पास से, आपके भी पास से उस रस्सी को खोलिए, बांधिए, प्रीत का धागा बांधिए। इतिहास गवाह है कि प्रीत की रीत भगवान जरूर निभाता है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए। प्रीत की रीत ना निभाए ये हो नहीं सकता, असंभव। मेरे दिल में प्रीत हो, फिर देखिए वो चमत्कार कैसे करता है, साथ कैसे निभाता है। तो 24 घंटे में एक बार अपने घरों में, जिनके घरों में नॉनवेज नहीं बनता है, सात्विक है किचन, वो जरूर भोग लगाए भगवान को। आने वाले समय में, समय चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान अंतिम श्वास तक उसको जरूर रोटी देगा। जिसके घर से भगवान ने भोग स्वीकार किया होगा उसे भूखा नहीं रहने देगा। वो एक जन्म तो छोड़िए, इस सृष्टि पर जितने भी हमारे जन्म होंगे, हमारे भंडारे भरपूर होंगे, काल कंटक सब दूर होंगे, ये भोग लगाने का रिटर्न मिलता है। तो अपने घरों में भगवान को जरूर भोग लगाइए, श्रद्धा से, प्रेम से। और केवल भोग लगाने से भगवान ही प्रसन्न नहीं होता। जिस घर में भगवान का प्रसाद परिवार को खिलाया जाता है, वो परिवार बहुत ही संस्कारी होता है, शांति होती है, समृद्धि, धन की भी बरकत होती है और प्यार में मान सम्मान परिवार में बना रहता है। इतने फायदे हैं इस अन्न का, असर सीधा मन पर होता है। हमारे पास समाधान में रिजल्ट है, हजारों माताओं ने अपने पतियों की दारू, ड्रिंक, ड्रग्स, गुस्सा, बुरी लतें, आदतें पानी चार्ज करके और भगवान को भोग लगाकर खिला करके खत्म कर दिए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हमारे पास आए हैं जो एडिक्शन सेंटर से कूद के भाग आए थे, दीवार फांद के, छोड़ ही नहीं रहे थे, मरने की कागार पर पहुंच गए थे, लेकिन माताओं ने हिम्मत नहीं हारी। देखिए रिजल्ट एक दिन में तो नहीं मिलेगा,
उन्होंने 6 महीना, 8 महीना, साल भर बाबा को भोग लगा लगा के खिलाया पिलाया, और धीरे धीरे परिवर्तन क्या आया कि उनको खुद को संकल्प आने लगा, इससे मैं मर जाऊंगा, मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। और उन्होंने अपनी इच्छा रखी कि मैं छूटना चाहता हूं इन चीजों से, आप मेरी मदद करो। परिवार को बोला सामने से कि मैं छूटना चाहता हूं। अब जब छूटना चाहता है तो छूट गया। जो बिल्कुल मरने की कागार पर पहुंच गए थे, लीवर खत्म, दिमाग खत्म, वो आज अपना अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं। इस भोग की, इस प्रसाद की, इस जल की ये ताकत है। तो इसे आप महत्व दीजिए, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, सुख शांति समृद्धि बरकत के लिए भी, वृद्धि के लिए भी। तो ये बहुत बड़ी शक्ति माताओं बहनों के हाथ में भी है, आप सभी के हाथ में भी है। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्तमान समय के लिए, प्रकृति को अपने फेवर में लेकर आइए। 5 मिनट, हमारे 24 घंटे में 5 मिनट आप प्रकृति को समर्पित कीजिए। प्रकृति को सकाश देना, उसको एप्रिशिएट करना, प्यार करना, उससे नजदीकियां बनाना, उसका धन्यवाद करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसका धन्यवाद करना। 24 घंटे में जरूर प्रकृति का धन्यवाद कीजिए। देखिए, हमें कोई 1 गिलास पानी दे दे या हमें एक बोतल पानी की खरीदनी पड़ जाए तो हम जेब से पैसे निकालते हैं। कोई फ्री का भी 1 गिलास पानी पकड़ा दे तो सर झुकाकर थैंक यू बोलते हैं। वायु का देखा हमने, ऑक्सीजन कम हो गई, सिलेंडर एक ब्लैक में मिल रही है, इतने महंगे मिल रही, जो 1 घंटे में खत्म हो गई। 1000 रुपए का सिलेंडर, उससे भी ज्यादा। आप सोचिए, युगों की, सदियों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इसी ही जन्म में कितने सिलेंडर में फ्री फोकट में खींच गई होंगी अब तक। कीमत है, कुछ कीमत है तो धन्यवाद बनता है कि नहीं बनता। फ्री में दे रही है प्रकृति मुझे। एक बल्ब जलाती हूं अपने घर में प्रकाश के लिए, तो उसका भारी भरकम बिजली का बिल पे करती हूं। ये सूरज हर दिन निकलता है, शाम तक प्रकाशित करता है, इसका धन्यवाद बनता है कि नहीं जी? बनता है कि नहीं? पानी अगर मुझे 10 दिन ना मिले तो जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे बैठ नहीं पाओगे, इतनी बदबू आएगी एक दूसरे में से। पानी के बिना मैं 5 दिन भी अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती। तो इस जल के लिए मुझे शुक्रिया बोलना चाहिए कि नहीं? ये धरती मां है, ये हमारी, इसने हमें वो दिया है जो चाहिए हमें। आज जो कुछ इस आंखों से देख रहे हो वो धरती से मिला है हमको, अपना सीना फाड़ कर हमें दे रही है। आप देखिए, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में डेली इसमें से खुदाई हो रही है। इसमें से कोयला निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, सोना निकल रहा है, चांदी निकल रहा है, तांबा निकल रहा है, और पता नहीं क्या क्या मटेरियल्स इसमें से निकल रही हैं। हमें सुख दे रही है अपना सीना फाड़कर, हर दिन दे रही है। कोई दिन ऐसा नहीं है जो नहीं दे रही हो। हमें खाने को दे रही है, सब कुछ दे रही है। और सबसे बड़ी बात, अपने सीने पर इसने मुझे स्थान दिया है रहने के लिए। कहां रहते हैं हम? धरती के सीने पर। हमारे बाबा कहते थे, जो कोई बच्चे होते हैं ना, जोर जोर से ठाप 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 करके चलते हैं, तो उनको बुला के बड़े प्यार से कहते थे, बच्चे ये धरती मां है, और धरती माता ने अपने सीने पर रहने का स्थान दिया है हमें। इस पर ऐसे चलो, ऐसे रहो, ताकि धरती मां को आभास हो कि मेरे पे फूल चढ़ा रही है। ऐसे मत चलो कि उसे आभास हो कि ठोकर मार रही है। कैसे रहना है मुझे इस धरती मां के सीने पर, है ना? आज तो हम जहां मर्जी थूक देते हैं, जहां मर्जी फेंक देते हैं,
इस धरती को गंदा करने में लगे हुए हैं। तो आप सब यहां आए हो, इतना तो कर सकते हो ना, उचित स्थान पर ही कूड़ा फेंकेंगे, उचित स्थान पर ही हमें सब कुछ करना है। इस धरती को साफ रखना है, इसे सुख देना है। जितना सुख इसने मुझे दिया है उतना ही मुझे इसको सुख देना है। हो सकता है कि नहीं? अभी बरसात चल रही है, कितने भाई बहन यहां बैठे हैं, क्या एक एक वृक्ष इस धरती पर हम नहीं लगा सकते? हम भी आज लगा करके आए हैं सेंटर में, है ना? आप सब एक एक पेड़ धरती माता के नाम अर्पित नहीं कर सकते क्या? उसका श्रृंगार है, उसका श्वास है वृक्ष। तो कौन कौन पेड़ लगाएंगे बताएंगे? वृक्ष इस सीजन में, अब भी जब भी किसी का घर में बर्थडे हो उसके नाम से एक वृक्ष लगा दो, धरती माँ को सुख देगी अंत समय तक। तो जरूर पांचों तत्वों का धन्यवाद कीजिए। अब ये प्रकोपित हो चुकी है, क्रोधित हो चुकी है, ये विनाश के लिए इसे ऑर्डर मिल चुका है। इसे अपना गुड फ्रेंड बना लीजिए, दोस्त बना लीजिए इसको, ताकि ये मेरी मदद करे, सपोर्ट करे, सहारा दे। इसलिए 24 घंटे में एक बार पांचों तत्वों को शुक्रिया, आभार मानते हुए शुक्रिया, आभार मानिए, इसका धन्यवाद कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। और साथ में 5 मिनट 5 तत्वों को पावरफुल सकाश दीजने का प्रोग्राम बनाए, हम अपने योग में शामिल करें। अगर 1 घंटा योग करते हैं तो 5 मिनट हर रोज प्रकृति को सकाश देना है। दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं। और मान लीजिए किसी कारणवश ये देह प्राकृतिक आपदाओं से ही छूटेगा, तो ये मान लीजिए विदाउट कष्ट, विद रिस्पेक्ट लेकर जाएगी ये प्रकृति हमको। इसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे शास्त्रों में है सीता मां। कैसे लेकर गई थी धरती इसको? पता है कैसे लेकर गई थी? सम्मान से, बिना कष्ट के, बहुत आराम से अपने में समा लिया था। तो विनाश काल में अगर ये देह ड्रामानुसार वैसे छूटना भी होगा तो बड़े सम्मान से, बिना किसी कष्ट के अपनी गोद में ले लेगी प्रकृति, कष्ट नहीं होने देगी। आज से एक बात ध्यान रखिए, जब भी भोजन करो प्रकृति को शुक्रिया जरूर बोलो। उससे पहले शिव बाबा का शुक्रिया बोलो। एकदम ये नहीं कि थाली सामने आई और अटैक, ये नहीं करना। हमारे बड़े बुजुर्ग बहुत अच्छी बातें सिखाते थे, करते थे। भोजन भजन शांत में, एकांत में। भोजन करने की भी एक विधि होती है, फिर वो भोजन संजीवनी बनकर, अमृत बनकर मुझे फायदा देता है। तो थाली जब सामने आए, सबसे पहले ऊपर वाले का शुक्रिया। भले थाली में मिर्ची और रोटी रखी हो, पर धन्यवाद राजकुमारों जैसा हो सकता है क्या? तृप्त मन से, संतुष्ट मन से सहजादियों वाला धन्यवाद करें हम उसको। हे सृष्टि के पालन करता, तू मेरी पालना सहजादियों की तरह कर रहा है, राजकुमारों की तरह कर रहा है। तेरी लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। फिर हे प्रकृति मां, सदियों से तू मेरी पालना करती आई, तू है तो मैं हूं, हम दोनों एक हैं। तेरा लाख लाख शुक्रिया, है ना? फिर उसके बाद जिन भी हाथों से ये भोजन मेरे सामने आया है, जिनके भी हाथ लगे, किसान से लेकर बनाने वाला और परोसने वाला, जिनके भी हाथ इस भोजन में लगे मेरे सामने आने तक, उसका लाख लाख वो सुखी रहे, स्वस्थ रहे, निरोग रहे। फिर
अन्नपूर्णा माँ तेरा भी शुक्रिया भरपूरता के लिए। मेरे भंडारे भरे हैं तेरी कृपा से, तेरा भी क्या, बस इतनी सी एक अर्जी और स्वीकार कर लेना, मेरे भारत में कोई भी भूखा ना सोए, इतनी और मेहर कर देना। मेरा पेट भरे लेकिन मेरे भारत में कोई भी भूखा ना सोए। ठीक है, फिर उसमें 3 बार संकल्प करना, आई एम डिवाइन सोल, या मैं बहुत पवित्र आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तीनों में से जो भी स्वामान आपको पसंद है वो संकल्प से उसमें भरना। फिर भोजन को मुस्कुरा करके कहना, आई लव यू, आई लाइक यू, आई रेस्पेक्ट यू। तुम मेरे लिए संजीवनी हो, अमृत हो, तुम मेरे लिए जीवनदायिनी शक्ति हो। थैंक यू, धन्यवाद। यही भोजन चमत्कारिक रूप से हमारे अंदर संजीवनी का काम करेगा। आप करके देखिए। होता क्या है, मान लीजिए मेरा पेट खराब है, फॉर एग्जाम्पल मुझे भिंडी उड़द की दाल सूट नहीं होती है, पेट खराब हो जाता है, गैस हो जाती है, और घर में बार बार वही बन जाती है, तो देखते क्या है ये, उठाओ इसको यहां से, बोला है ना मेरे को उड़द की दाल सूट नहीं होती, बोला है ना मुझे भिंडी पसंद नहीं, उठाओ क्यों बनाई, लेके जाओ। तो देखते ही हमने उसका अपमान किया। सावधान, विनाश काल में पता नहीं किस चीज से मेरा पाला पड़ जाए। इसीलिए गलती भिंडी और दाल की नहीं है भाई साहब। पेट मेरा कमजोर है, डाइजेशन मेरा कमजोर है, गलती तो मेरे पेट की है कि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। भिंडी दाल पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं हम? करना चाहिए, वो तो वैसी ही है जैसी उसको होना चाहिए, परंतु जितनी बार भी वो मेरे सामने आई मैंने नाक चढ़ाई, बुरा बोला, उसका अपमान किया। अब मैं ये क्यों बोल रही हूं, अनुभव के बेस पर क्यों मैंने ऐड किया ये मैं आपको बताती हूं। जब ये केदारनाथ में बाढ़ आई थी ना 2013 में, वहां हमारा एक रिलेटिव फंस गया था। उड़द की दाल से ऐसा डरता था वो जैसे सांप से। जब भी उड़द की दाल या उससे बनी हुई कोई चीज उसके सामने आ जाए इतना इरिटेट हो जाता था। कई बार तो उसने थाली उठा के फेंक दी। नॉन बीके था, वहां फंस गया बाढ़ में। अब आप सोचिए 5 दिन पानी के अंदर था, इतने दलदल, पानी भी नहीं था, दलदल कीचड़। अब उसे लग रहा था कि अगर मुझे पानी भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। लास्ट मोमेंट की बात बता रही हूं मैं उसके। तभी कहीं से अनाउंस हुआ, सुना उसने कि थोड़ी दूरी पर सूखा स्थान था, वहां हेलीकॉप्टर फूड पैकेट फेंकेंगे नीचे, जिसको चाहिए वहां के लोग। फंसे हुए थे चारों तरफ लोग, तो अनाउंस भी करते थे चारों तरफ से। अब उसने सोचा आज तो फूड पैकेट लेना ही पड़ेगा वरना शाम तक मैं गया। बताता है जब हमें प्यास लगी हम 24 घंटे पानी में थे पर पीने को पानी नहीं था। तो जो मुर्दे पड़े थे ना, उनके जूतों में जो बारिश का स्वच्छ पानी था जूतों में, वो पानी पिया। अब सोचिए क्या स्थिति। जब प्रकृति अपने पे आती है ना, तो बाबा ने कहा कि डायमंड की रिंग देंगे, एक गिलास पानी दे दो नहीं मिलेगा। और ये हुआ वहां। एक व्यक्ति की किसी ने क्लिप बनाई कि मेरे पास लाख रुपया है, ले लो पर खाने पीने को कुछ दे दो। बोलता बोलता ऑफर करता करता मर गया, लाख रुपए थैले में रह गए, उसे खाने को और पानी नहीं मिला। इसलिए समय रहते प्रकृति से अच्छी दोस्ती कर लीजिए। अब उस भाई ने क्या किया, वो इतना कीचड़ में था, धीरे धीरे कोशिश कर रहा था, शरीर में शक्ति नहीं थी, परंतु आज उसने पूरा आत्म बल लगा दिया अपना कि मुझे बाहर निकलना है, फूड पैकेट लेना है, अपने को बचाना है। अब कम से भी कम वो 50 मीटर के दलदल में फंसा था। उसके बाहर थोड़ी सी दूरी पर सूखा स्थान था, वहां फूड पैकेट गिरने थे। वो बोलता वो 50 मीटर को निकलने में मुझे सुबह से शाम हो गई। इतनी बुरी तरह धंसा हुआ था उसके अंदर।
और जब वो सूखे में गया बाहर, तो उसकी शरीर की शक्ति जवाब दे गई। धरती पे सीधा उल्टा लेट गया और सामने ही कुछ कदमों की दूरी पे फूड पैकेट उसको दिखाई पड़े, तो चलने की हिम्मत नहीं थी। जैसे सांप चलता है ना रेग कर, ऐसे ही जमीन पर रेग रेग कर जा रहा था उस फूड पैकेट को लेने। और भाई साहब जब फूड पैकेट खोला तो उसमें थी उड़द की दाल और चावल। खा या मर, अब दो ही ऑप्शन है तेरे पास। इसीलिए मैंने बोला प्रकृति की किसी भी वस्तु का अपमान नहीं करना। पता नहीं कब कहां किससे पाला पड़ जाएगा। विनाश काल में नहीं वो चीजें मिली, यही मिली, फिर क्या करोगे, है ना। अगर हमको वो हजम नहीं होती तो उसमें दाल की क्या गलती, उसको क्यों गुस्सा किया, उसको अपमान क्यों किया, उसको देख के नाक क्यों चढ़ाया, चढ़ाना चाहिए था क्या। तो अभी अगर ऐसी कोई वस्तु सामने आ जाए खाने में, तो ऐसे खाइए जैसे बाबा। हम अगर मुंह से नहीं खा सकते तो दृष्टि से उसे स्वीकार कीजिए, उसको हाथ जोड़कर पीछे रख दीजिए। तुम बहुत अच्छी हो, बड़ी टेस्टी हो, परंतु मेरा पेट बहुत कमजोर है ना, थैंक यू। अपमान नहीं करना, भले मुंह से मत खाइए पर दृष्टि से उसको स्वीकार कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसके टेस्ट को अप्रिशिएट कीजिए और फिर उसको साइड कीजिए। अगर आईवेल के टाइम में मुझे वो खानी भी पड़ गई तो पेट में जाके वो कुश्ती नहीं खेलेगी, फिर आराम से शांति से बैठ जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें प्रेम की एनर्जी भरी है, उसको सम्मान की एनर्जी दी है। वो कोहराम नहीं मचाएगी, शांति से पच जाएगी। फेवर में लीजिए सबको। तो प्रकृति का धन्यवाद। 5 मिनट आनंद, पवित्रता और शक्ति की किरणें पांचों तत्वों को देनी है बाबा से लेकर। महाज्योति का दिव्य प्रकाश मेरे अंदर और मेरे से 5 तत्वों में फैल रहा है। पांचों तत्वों को विजुअलाइज भी कर सकते हैं आप। खुले आकाश, नक्षत्र, तारे, चांद, सूरज, सबके बीच में खड़े हो जाइए फरिश्ता बनकर और फील कीजिए महाज्योति से तेजस्वी प्रकाश मेरे अंदर और मेरे से चारों तरफ संपूर्ण आकाश तत्व में फैल रहा है। ऐसे ही अग्नि, दिव्य अग्नि, आप सूरज को विजुअलाइज कर सकते हैं जो अग्नि का स्रोत है, उसको पावरफुल किरणें दीजिए। वायु को दीजिए, जल के स्रोत को देखिए, उसको दीजिए और इस धरती के गोले में परमात्मा की किरणों को समाते हुए देखिए। फिर प्रकृति हमारी गुड फ्रेंड बनेगी और चमत्कारिक रिजल्ट देगी, हमें सेफ जोन में रखेगी। आप प्रकृति को वो दीजिए जो उसको चाहिए, प्रकृति हमें वो देगी जो हमें चाहिए। पर अब दीजिए, अब देने का वक्त है, दीजिए। दूसरा, भगवान का आभार। अभी भी हम बोल देते बाबा ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। दिल शिकस्त होना, डाउटफुल होना, छोटी छोटी बातों में भगवान को उलझाने देना, शिकायतें करना, ये छोड़ दे हम। केवल 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 आभार आभार आभार। चाहे सिचुएशन अच्छी हो, चाहे सिचुएशन अच्छी ना हो, हर हाल में मुझे भगवान का शुक्रिया मानना है, हर हाल में। और मैं आपको बताऊं, जिस भी बात का, वस्तु का, व्यक्ति का आप दिल से धन्यवाद करोगे, 3 महीने के बाद रिजल्ट देख लेना कि उसमें बढ़ोतरी हो रही है या नहीं, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, खुद अनुभव करना। लेकिन आज के बाद हम दृढ़ संकल्प करें, जब तक मैं जीऊंगी, जब मेरा अंतिम श्वास मेरे तन से निकल रहा हो,
तो भगवान का शुक्रिया कर रहा हो। क्या मैं इस प्रकार से शरीर छोड़ सकती हूं? अंतिम प्राण, अंतिम श्वास में भगवान का शुक्रिया हो सकता है क्या? ये तैयारी मेरी हो सकती है? तो आज से जब तक जिएंगे 24 घंटे में एक बार दिल से भगवान का शुक्रिया, आभार मानते हुए आप आज सोने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूं आपको, आज सोने से पहले अपने जीवन में झांक कर देखिए मुझे भगवान से क्या क्या मिला। 5 चीजें लौकिक की लिखिए, 6 बातें प्राप्तियां अलौकिक जीवन की लिखिए कि जब मैं ज्ञान में नहीं थी तब भगवान ने मुझे क्या दिया, मैं ज्ञान में आई तो बाबा के बनने के बाद बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्तियां हुई। 11 प्राप्ति लिखिएगा और इन 11 प्राप्तियों को 24 घंटे में एक 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 बोलकर श्रद्धा से, सम्मान से, प्यार से, शीश झुकाकर, आभार मानकर ऊपर वाले का थैंक यू कीजिए, धन्यवाद कीजिए, शुक्रिया कीजिए। मिला है भगवान से कुछ? जो कहते हैं हमें भगवान से मिला है कुछ, वो हाथ उठाइए। वेरी गुड। हाँ जी, आप में से कोई बताएगा क्या मिला है भगवान से? एक चीज बताइए, कोई भी एक, ताकि पता चल जाए ना थोड़ा क्या मिला आपको। क्या बोला? स्वयं भगवान ही मिल गया। छे, सब कुछ मिल गया। आपको क्या मिला दीदी? और भगवान से और भी तो बहुत कुछ मिला ना। अब रसोई मिली, रसोई में बहुत कुछ और भी है ना। प्यार मिला, ज्ञान मिला। जी भाई लोग बताएंगे, भाई जी आप क्या मिला भगवान से आपको? जी सुख शांति। हाँ जी, आपको भाई जी? भाई जी आप? जी जी, आप किस चीज का शुक्रिया करेंगे? क्यों करेंगे? क्या मिला आपको? अच्छा जी, हाँ जी जी। देखिए सबकी प्राप्ति अलग अलग हो सकती है, पर है सबको। आप आज नोट कीजिए बैठ के कि क्या मिला। मैंने तो 11 बोले, आप 100 से ज्यादा लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन 11 जो बहुत ही बहुमूल्य आपके दिल को टच होती है कि मुझे भगवान से मिला है, वो लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम रोज करते हैं ये काम, तो हम बाबा का शुक्रिया कैसे करते हैं? कैसे करते मैं बता रही हूं। मेरे बाबा, हे सृष्टि के पालन करता, तू कितना राजकुमारी की तरह हमें पालता है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तू हमारा सच्चा सहारा बना, साथी बना, तूने हमारा चुनाव किया, हमें सदमार्ग पर चलने की शक्ति दी, इसके लिए तेरा लाख लाख बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तूने हमें लायक बनाया, सुंदर अवसर प्रदान किए, सुंदर भाग्य बनाने का मौका दिया, हमारी भूलों को नजरअंदाज करके हमें गले से लगाया, तेरा लाख 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 बार शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। है ना, जो दिल के अति करीब है। और फिर जब बहुत सारा शुक्रिया कर देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कुछ क्या करें हम बाबा के लिए। इतना प्यार, इतनी नजदीकियां, दिल करता है क्या करें हम तेरे लिए। तो फिर मन में एक थॉट आता है, बाबा केवल शुक्रिया करने से तो पेट नहीं भरता, धन्यवाद करने से तूने इतना दिया दाता कि अब पेट धन्यवाद करने से नहीं भरता, मन नहीं मानता। अब एक बात मेरी तू सुन ले, एक अर्जी मेरी स्वीकार कर ले,
इस सृष्टि चक्र में जितने भी सृष्टि पर मेरे जन्म हो, सब जन्म तेरे लिए हो। मैं तेरे लिए जन्मूं, तेरे लिए मर जाऊं, तेरे ही काम आ जाऊं, हर जन्म तेरे लिए जन्मूं। तो लगता है कि मैं कुछ करूं भगवान के लिए। क्या हम अपना हर जन्म शिव के नाम कर सकते हैं? हर जन्म शिव के लिए, हर जन्म उसके लिए जन्मे, हर जन्म उसके काम आ जाए, हर जन्म उसके लिए मर जाए। कैसा आइडिया है जी? ऑफर करिए। सृष्टि चक्र में जब जब उसको सख्त आवश्यकता होगी इस सृष्टि के उत्थान के लिए, इसके बचाव के लिए, वो सबसे पहले किसको देखेगा? जिसने ऑफर की है। जिसने ऑफर की है उसको वो देखेगा। मान लीजिए सीमा दीदी है, उसको ऑफर की है कि दीदी कोई भी सेवा हो, कोई भी, आप मुझे याद करना। तो सीमा दीदी को जब सेवा का मौका मिलेगा तो वो सबसे पहले किसको याद करेगी? जिसने ऑफर की है। तो अपना हर जन्म शिव बाबा के लिए। मैंने तो यहां तक बोला है बाबा से, द्वापर युग के बाद जब जब इस सृष्टि पर जन्मूं, मैं शिव की ही भक्त बनूं, मैं शिव की ही आराधना करूं। और दूसरी बात, वो तो मुझे शायद सभा में नहीं बोलनी चाहिए, परंतु शिव की आराधना करूं तो धर्म कौन सा होगा मेरा? किसी भी जन्म में बाबा एक अर्जी स्वीकार करना, किसी भी जन्म में मांसाहारी ना बनूं। ये अर्जी स्वीकार करना, हर जन्म में मैं क्या बनूं जी? नूद हो रही है 84 जन्मों की, जैसा चाहोगे वैसे 84 जन्म मिल जाएंगे। संकल्प कीजिए मुझे कैसे अपने 84 जन्म लेने हैं। हर जन्म मेरा भारत में होना चाहिए, अदर कंट्री में बिल्कुल नहीं। मुझे हर जन्म कहां लेना है? भारत में लेना है। कैसा आइडिया आप सबका जी? हमने लंदन भी देखा है और देश भी देखे हैं, घूमने के लिए बहुत अच्छे, पर जो जीवन जीने का आनंद है वो भारत में है, दूसरी जगह है ही नहीं। ये सही बात है बिल्कुल। हम लंदन में एक ट्यूब होती है वहां पर, जैसे मेट्रो से भी फास्ट ट्यूब, उसमें जा रहे थे। एक 60 इयर्स से ओल्ड महिला गिर गई उसमें चढ़ते हुए। हम थोड़े पीछे थे, वो आगे थी। आपको मैं बताऊं, उसका बैग गिरा, फोन गिरा, उसका चप्पल निकल गया, जूता, उसको कोई उठाने वाला नहीं था। हम इतने पीछे थे कि हमने कोशिश की कि हम जाके उसको सपोर्ट करें, पर जो उसके आजू बाजू में खड़े थे ना, किसी ने उसको नहीं उठाया। ये अंतर है मेरे भारत में और विदेशों में। अगर हमारे भारत में कोई गिर जाता तो क्या करते आप? बताइए क्या करते आप हैं? तो हर जन्म मेरा कहां होना चाहिए? भारत में होना चाहिए। भारत में ही सुख शांति समृद्धि है, भारत में ही भगवान है, भारत में ही 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं। उनकी उपस्थिति है, आज भी उपस्थिति है उनकी, ठीक है। और लास्ट में अपना शुक्रिया। कई लोग ना अपने से ही दिल शिकस्त रहते, मैं ऐसा क्यों, मेरे ऐसे क्यों, मेरे पास ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, है ना। हम अपने से ही दिल शिकस्त रहते, कंफ्यूज रहते। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों, मेरी किस्मत ऐसी क्यों, मेरा भाग्य ऐसा क्यों, मेरे बच्चे ऐसा क्यों, है ना। तो ये बाबा ने कहा क्यों क्या करो, खत्म, डिलीट। याद रखेंगे मुझे जो मिला, जैसा मिला, मेरे कर्म अनुसार, मेरे भाग्य अनुसार बहुत अच्छा मिला। इसीलिए जो भी है, जैसा भी है, जितना भी है, उसका भी लाख लाख बार, उसका भी लाख लाख बार। अब माता ये मत बोलना कि मेरा युगल तो ज्ञान में नहीं चलता, गुस्सा करता है, कैसा पति मिला, मेरी किस्मत खराब हो गई, ऊपर से 7 जन्मों की बुकिंग हो गई, है ना। ऐसा नहीं। अगर किसी का किसी से नहीं बनता तो सोच बदल दो, सिचुएशन बदल जाएगी।
ऐसा 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 करेंगे तो वो ऐसा ही बनता जाएगा। आप सोच बदलिए, ये भी भगवान का बच्चा है, ये भी एक आत्मा है, ये मेरा गुड फ्रेंड है, ये मेरा वेल विशर है, ये बहुत अच्छा है, ये भी महान आत्मा है। आपकी सोच दृष्टिकोण बदलेगा। एक दिन में तो काम नहीं होगा, पर धीरे 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 उसका भी दृष्टिकोण बदल जाएगा। आपको पता लगेगा कि वो मेरा बहुत बड़ा वेल विशर बन गया है, गुड फ्रेंड बन गया है, अब मेरे साथ अच्छे से रहता है। परंतु पहले मुझे अपनी वृत्ति चेंज करनी पड़ेगी। अपनी वृत्ति को पॉजिटिव बनाएंगे, अच्छे वाइब्रेशन उस आत्मा को देंगे, शुभ भावना रखेंगे, तो धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आता चला जाएगा। तो अपनी सोच बदलेंगे। जो भी हैं, जितने भी परिवार में हैं, सबका शुक्रिया। बिना कारण वो आपके पास नहीं है, कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है तो वो हैं, इसीलिए सबका शुक्रिया। कोई एक गुण, एक विशेषता, एक टैलेंट तो होगा ना उसमें, उस गुण विशेषता का शुक्रिया। ठीक है? तो आज से उल्टा नहीं बोलना, उल्टा नहीं सोचना, कंफ्यूज नहीं होना, दिल शिकस्त नहीं होना। जो भी है, जैसे भी हैं, जितने भी हैं, जहां भी हैं, सबका बारंबार धन्यवाद। उन आत्माओं का जरूर शुक्रिया करेंगे जिन्होंने मुझे जन्म जन्म साथ दिया, मदद दिया, प्यार दिया, अपनापन दिया। जन्म जन्म बुरे लोग ही थोड़े ही थे हमारे साथ, अच्छे लोग भी तो थे ना। तो उन आत्माओं का भी हम दिल से शुक्रिया और दुआएं देंगे। वे जहां भी हैं सुखी रहें, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, खुशहाल रहे। इसका रिजल्ट क्या होगा? 2-3 महीने में आपको आभास होगा कि कदम कदम पर मददगार मिल रहे हैं। क्यों मिल रहे हैं? कि मैंने मददगारों का शुक्रिया किया, थैंकफुल रही। ग्रेटिट्यूड में इतनी ताकत है कि जिस भी बात, व्यक्ति, प्राप्ति का मैं ये थैंक यू देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, ग्रेटिट्यूड रखती हूँ, उसको मैं अट्रैक्ट कर लेती हूँ, अपनी तरफ खींच लेती हूँ, आह्वान कर लेती हूँ उसका। तो जिस भी बात, व्यक्ति, वैभव का, गुण का, विशेषता का मैं शुक्रिया, धन्यवाद करती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ, उसको मैं अपनी तरफ आकर्षित करने लगती हूँ। वो मुझे मिलने लगता है, बढ़ने लगता है और मेरा जीवन पॉजिटिव, सुख, शांति, समृद्धि से भरपूर होने लगता है। लास्ट में एक काम की बात और कहना चाहूंगी। एक प्रेरणादायक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन ये बात अगर आज मेरी समझ में आ गई तो आज अभी इसी घड़ी से जीवन में टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। बहुत बड़ा सीक्रेट। द्रौपदी कृष्ण को कह रही है, मेरा चीर हरण हुआ, इतना भारी अपमान, इस जन्म में मैंने कोई भी बुरा काम नहीं किया, फिर ये किसका फल मिला मुझे? तो कृष्ण जवाब दे रही है कि इस जन्म का नहीं है, सैकड़ों जन्मों पहले तूने कुछ ऐसा किया था, उसका फल अब मिला। तो द्रौपदी तो बुद्धिमान है ना, तर्क वितर्क करती है बुद्धि। द्रौपदी ने सेकंड प्रश्न पूछा, उसी ही जन्म में क्यों नहीं मिला? 5-6 जन्म बाद क्यों नहीं मिला? 50 जन्म बाद क्यों नहीं मिला? यही क्यों फिक्स था ये मिलना? तो अब है काम की बात। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे बुरे कर्मों के बीज हमारी आत्मा में पड़े हैं। जब जिस बीज को तुम हवा पानी दोगे, धरनी दोगे, वो अंकुरित हो जाएगा। आज तक वो बीज बीज ही पड़ा था, तूने उसे हवा पानी दिया और वो क्या हो गया? क्या हो गया? वो अंकुरित हो गया। हमारे अंदर भी 63 जन्मों के अच्छे बुरे बीज पड़े हैं। बीज को बीज ही रहने दीजिए,
हवा पानी मत देना। अगर वो अंकुरित हो गए, फलीभूत हो गए, तो उसका फल खाना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होगा। इसीलिए हर रोज सुबह उठ के बाबा से संकल्प कीजिए कि मेरे बाबा इतनी मदद मुझ पर कीजिए, इतनी कृपा दृष्टि मुझ पर कीजिए कि अब भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो। अपने मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से अब किसी को भी दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं देना। ना मन, ना वचन, ना कर्म, ना व्यवहार। पता नहीं कौन सी चीज का हवा पानी मिल जाए उसको और वो उग्र बनकर मेरे सामने आ जाए। अच्छा, बीज कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, धरनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जल कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, हवा कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन यदि बीज जला हुआ हो तो वो अंकुरित होगा? अंकुरित होगा, हाँ या ना? तो समय रहते समझदारी से इन बीजों को जलाने की योजना बनाइए। और बीजों को जलाने का एक ही उपाय है ज्वालामुखी योग। 10 मिनट अपने जीवन में आज से ही ज्वालामुखी योग शुरू कर दीजिए। जिसको नहीं आता वो अपनी दीदियों से सीखिए, कमेंट्री से। बीज रूप स्थिति में, बीज रूप शिव बाबा के सामने उसकी एक एक किरण अंदर जाके ज्वाला बन गई है। और जो मेरे अंतर मन के गुफा में नेगेटिव बीज पड़े हैं, पाप का प्रभाव पड़ा है, आप विजन बनाए, इमेजिन करें कि एक तरह से ऐसी ज्वाला लगी है जिसमें ये सारे बीज जलकर नष्ट हो गए हैं, भस्म हो गए हैं। तो इन बीजों के फल से मैं बच पाऊंगी, क्योंकि जला हुआ बीज कभी भी अंकुरित नहीं होता। तो एक उपाय हमारे पास बचता है जो भगवान ने हमें दिया है बचने के लिए, कि तू मेरी शरण में आ, मेरी हाई एनर्जी ले, अग्नि प्रज्वलित कर और इन बीजों को जला दे। पाप मुक्त आत्मा बन जा। दूसरा कोई उपाय हमारे पास? तो 10 मिनट अपने लिए, अपनी आत्मा को निर्विकारी, पाप मुक्त, पावन बनाने के लिए हम ये योग अवश्य करेंगे, क्योंकि अब जाने का समय आ चुका है और परम धाम प्योर सोल को ही रिसीव करेगा। क्योंकि वहां का जो क्लाइमेट है परम धाम का, वो बहुत प्योर, बहुत हाई लेवल का है। आत्मा लो लेवल की रह गई, इम्प्योर रह गई, तो वहां का क्लाइमेट उसको रिजेक्ट कर देगा। और आप सोचिए, ना मैं धरती पर हूं, ना मैं ऊपर हूं, तो फिर मैं कहां हूं? इसको कहेंगे भटकाव की स्थिति। और ये भटकाव की जो स्थिति है, आत्मा को एक एक मिनट बड़ी भारी पड़ेगी, जिसमें 1 मिनट में 1 जन्म जैसे पाप नष्ट होने की सजा का अनुभव होगा। इसीलिए अब चलने की तैयारी करेंगे। 10 मिनट ज्वालामुखी योग अवश्य करेंगे। और नए बीज नेगेटिव नहीं, बिल्कुल नहीं। तोबा तोबा बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं। नए कार्मिक अकाउंट नेगेटिव नहीं बनाएंगे आज के बाद। अगर तीव्र पुरुषार्थ करना है ना, तो तीव्र पुरुषार्थ में एक संकल्प ये कर दीजिए कि सुबह से शाम तक कोई भी नेगेटिव कर्म नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे। मुक्त अवस्था, क्योंकि अब अंत का भी अंत समय खड़ा है मेरे सामने। दूसरी बात, अच्छे बीज भी तो पड़े हैं। जो अच्छे पॉजिटिव बीज है उनको रोज हवा पानी दो, रोज उनको हवा पानी देकर फलीभूत करिए। मेरे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत पुण्यों की पूंजी भरी पड़ी है। खराब काम ही नहीं किए हमने, अच्छे काम भी बहुत किए।
पुण्य भी बहुत किए। तो जैसे 5 बार संकल्प करो, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, मैं बहुत पुण्य आत्मा हूं, तो हमारे जो पुण्यों के बीज हैं वो अंकुरित होंगे, एक्टिवेट होंगे, फलीभूत होंगे, हमें पुण्य करने की शक्ति प्रदान करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे, बुद्धि प्रदान करेंगे और हमें और ज्यादा पुण्य आत्मा बनाएंगे। बाबा ने एक एक सेंटेंस में बात यूं ही नहीं कही, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान छिपा हुआ है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं विजयी हूं, तो विजय होने के सुख के बीज भी मेरे आत्मा में पड़े हैं। जितना मैं इसको स्वीकार करती जाऊंगी, मैं सुखी हूं, मैं विजयी हूं, मैं सुखी हूं, मैं विजयी हूं, तो ये सुख के बीज एक्टिवेट होंगे, इनको हवा पानी मिलेगी और मेरे जीवन में सुख आएंगे, मुझे विजय इजीली प्राप्त होती चली जाएगी। तो जो पॉजिटिव बीज पड़े हैं उनको हवा पानी रोज दो, उनके बारे में चर्चा करो, सोचो, बोलो, उन्हें कर्म में लाओ, तो वो फलीभूत होकर हमें फल प्रदान करेंगे, ये हमारी सुरक्षा प्रदान करेंगे, हमें शक्तिशाली बनाएंगे। एक बीज को नष्ट करना है और एक बीज को फलीभूत करना है। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। आप सभी सुखी, स्वस्थ, निरोग रहिए, खुश रहिए और बाबा को मुस्कुराते चेहरे से प्रत्यक्ष करिए। यही हमारी शुभ भावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।